गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई माप है तो वो समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन है। तो समझते हैं समांतर माध्य किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में संख्याओं के औसत को समांतर माध्य कहते हैं, माध्य कहते हैं, औसत कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो संख्याएं दे रखी होती हैं उन संख्याओं का औसत समांतर माध्य कहलाता है। और समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है? जो संख्याओं का योग है, जो चर दे रखे हैं उनका योग को हम उनकी संख्या से अगर भाग दे दें तो इस समांतर माध्य निकल आता है, जिसे माध्य औसत कहते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अध्ययन करना है, तो प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो प्रत्येक छात्र के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को याद रखना बहुत कठिन काम है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का औसत निकाल लेंगे। औसत क्या निकालेंगे? जितने कुल प्राप्तांक हैं, जिस विषय के हम प्राप्तांकों को औसत निकालने हैं उस विषय के कुल प्राप्तांक जोड़ लेंगे और जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या से अगर भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, उस विषय के औसत प्राप्तांक आ जाएंगे। मान लीजिए अगर हम 5 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना चाहते हैं और उनके जो लेखा शास्त्र में प्राप्तांक हैं 60, 70, 80, 90, 100 प्राप्तांक हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका औसत प्राप्तांक निकालने के लिए ये 60, 70, 80, 90, 100 का टोटल कर लेंगे। ये टोटल कितना हो गया? 400 टोटल हो गया। ये 5 विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक कितना हो गए? समझे 400 हो गए। अब इससे क्या करेंगे, 5 विद्यार्थी हैं, 5 से भाग दे देंगे तो ये इसका औसत आ जाएगा 80। तो इसको क्या कहते हैं हम? औसत कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। संख्या के औसत को समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अब समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है? प्यारे बच्चों, जब भी आप समांतर माध्य, मध्य का बहुलक की गणना करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है ये जो क्वेश्चन है, जो समंक दे रखे हैं वो कौन सी श्रेणी में दे रखे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में दे रखे हैं या खंडित श्रेणी में है या सतत श्रेणी में है, ये आपको सबसे पहले पहचाननी है। जो हम पहले आपको बता चुके हैं, समंक श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं और जिसको हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, जिसमें केवल पद मूल्य होते हैं। इसमें बारंबारता नहीं होती है, इसमें आवर्ती फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, इसमें पद मूल्य के साथ साथ जो चर हैं, चर के साथ साथ उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, बारंबारता भी होती है। और कंटिन्यूअस जो सतत श्रेणी, इसमें ग्रुप होते हैं और क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल के साथ क्या होती है, बारंबारता भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, आवृत्ति होती है। तो ये 3 श्रेणियां हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन किस श्रेणी का है। और फिर समांतर माध्य पूछा है तो समांतर माध्य के सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य की गणना की 3 विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या सूत्र लगाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो क्या करेंगे, पदों का योग कर लेंगे, जिसको हम सिग्मा एक्स कहते हैं। सिग्मा का मतलब टोटल होता है और एक्स जो चर होता है, जैसे प्राप्तांक है, मजदूरी है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, उसको एक्स से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होगा, उनकी संख्या होगी, पदों की संख्या। तो एक्स बार समांतर माध्य को हम यहाँ व्यक्त करते हैं।
और ये x जिसका हमें समांतर माध्य निकालना है, जैसे मजदूरी का निकलना, प्राप्तांक का समांतर माध्य निकलना, और बार जो मीन को संबंधित करते हैं। तो x बार का समय बराबर समांतर माध्य है और सिग्मा x अपॉन एल, सिग्मा x पदों का योग, जो पद दे रखे हैं उनका योग और बटे पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो ये समांतर माध्य आपका निकल कर आ जाएगा। अगर खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो उसमें क्या सूत्र लगेगा, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन एल। जो बारंबारता दे रखी है और जो मूल्य दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी हैं, उसका क्या करेंगे, हम पहले उनकी गुणा करेंगे और उसका गुणनफल का योग कर लेंगे। पद मूल्य में बारंबारता के गुणनफल का योग को हम सिग्मा fx कहते हैं। और यहाँ जो n है, जो हम भाग करेंगे, तो यहाँ n पदों की संख्या नहीं होगा, यहाँ n बारंबारता का योग होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, और उससे हम भाग कर देंगे तो समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार सतत श्रेणी में, कंटिन्यूस सीरीज में जो डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला लगा है वही फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज में, सतत श्रेणी में मिड वैल्यू निकालनी है आपको, मध्यमान बनाना है। कैसे हम, जिसमें ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप होता है जो इंटरवल, उसको जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनको जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो ये मिड वैल्यू निकल कर आती है। जो L1 और L2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, हम L1 और L2 को जोड़ लेंगे प्रत्येक ग्रुप का और 2 से भाग कर देंगे, तो ये प्रत्येक पद का क्या आ जाएगा, प्रत्येक ग्रुप का मिड वैल्यू आ जाएगी। और इस मिड वैल्यू को x से व्यक्त करेंगे और x की गुणा किससे कर देंगे, हम f से कर देंगे, fx जो फ्रीक्वेंसी है, पद मूल्य गुणा फ्रीक्वेंसी से कर देंगे, तो ये इसका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा fx होगा, पद मूल्य में बारंबारता के गुणनफल का योग, और n यहाँ बारंबारता का योग होगा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, उससे हम भाग दे देंगे, तो ये सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट विधि थी। अब समांतर माध्य हम शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लघु विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। लघु विधि में क्या किया जाता है कि इसमें सबसे पहले जो आपको मूल्य दे रखे हैं और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। और तो उस एज्यूम मीन के आधार पर क्या करेंगे, आप विचलन निकालेंगे, उसके आधार पर आपको क्या करना है, विचलन निकालना है, और विचलनों का योग कर लेंगे और विचलनों के योग को जो पदों की संख्या है उससे भाग दे देंगे और कल्पित माध्य में जोड़ देंगे, तो ये आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। और इसमें क्या सूत्र होगा, ये अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो शॉर्टकट में x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन l। a एज्यूम मीन और सिग्मा dx जो आपने कल्पित माध्य से विचलन निकाला है उसका योग, और n पदों की संख्या। आप कल्पित माध्य जो सीरीज दे रखी है उसमें से किसी भी पद को भी आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, या उसके बाहर का भी आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो सूत्र आपका होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। उसके बाद अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है तो डिस्क्रीट सीरीज में, खंडित श्रेणी में आप क्या करेंगे, इसमें भी आप जो x दे रखा है, जो पद मूल्य दे रखे हैं, उसमें से किसी पद को आप क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे और कल्पित माध्य मानकर विचलन निकालेंगे, और विचलनों की गुणा इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी से इसकी गुणा कर देते हैं, तो बारंबारता व विचलन के गुणनफल का योग कर लेंगे और जो बारंबारता का योग है उससे भाग दे देंगे। और क्या सूत्र लगेगा, x बार बराबर a प्लस a एज्यूम मीन और प्लस सिग्मा f dx, जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, और जो विचलन निकाले हैं उसके गुणनफल का योग, और अपॉन n यहाँ बारंबारता का योग होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। उसी प्रकार सतत श्रेणी में भी यही सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, और इसमें सबसे पहले वही आपको करना है कि सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, मध्यमान निकालना है। L प्रत्येक ग्रुप का L1 और L2 को जोड़कर 2 से भाग करके मिड वैल्यू निकल कर आ जाती है, और उस मिड वैल्यू में से हम क्या करेंगे, किसी को हम कल्पित माध्य मान लेंगे और कल्पित माध्य मानकर विचलन निकालेंगे, और विचलन निकालकर फिर फ्रीक्वेंसी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसका गुणनफल का टोटल कर लेंगे, और ये सूत्र फिर लगा देंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। यहाँ क्या होगा, बारंबारता का योग होगा। उसके बाद तीसरी विधि है स्टेप
डेविएशन मेथड, इसमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम जब कोई कॉमन ऐसी संख्या होती है जो विचलन आपने निकाले हैं जीवन से, उसको हम क्या कर सकते हैं, सबको भाग कर सकते हैं, जिसे हम कॉमन फैक्टर करते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो उसको हम भाग करना है और भाग करने के बाद उसका हम जो विचलन आया है भाग करके उसका टोटल कर लेंगे और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो सूत्र वही लगेगा जो शॉर्टकट में लगा है, बस इनटू आई हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर जिससे संख्या से आपने सभी विचलनों को भाग की है उससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये सूत्र लगेगा आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा d स्टेप x अपॉन n इंटू आई। तो जो dx आया था उसको क्या करेंगे, जो एक कॉमन संख्या है जो प्रत्येक जो विचलन को हमें क्या करना, भाग करना है, तो i होगा कॉमन फैक्टर। और ये आपका सूत्र लगा देंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा d स्टेप x इंटू आई अपॉन n। तो ये इस प्रकार ये समांतर माध्यम का इसका इंडिविजुअल सीरीज में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है तो डिस्क्रीट में क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबसे पहले हम जो एजियम मीन मान लेंगे और उस एजियम मीन मान कर क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे और फिर विचलन को देखेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या जिससे प्रत्येक विचलन को भाग किया जा सके, तो उसको कॉमन फैक्टर हम कहेंगे। तो उसका फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे और सूत्र लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी स्टेप x अपॉन n इंटू आई। आई क्या है, यह कॉमन फैक्टर जिस संख्या से आपने विचलनों को भाग किया है। भाई ये सूत्र सतत श्रेणी में लगेगा, बस आपको सतत श्रेणी में क्या करना है, और सतत श्रेणी में आपको मिड वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और जब मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्वेश्चन हो जाएगा। और उसमें एजियम मीन मान लेंगे और विचलन निकालेंगे, फिर विचलन जो इंटरवल है, जो कॉमन संख्या है, उसको क्या करेंगे, विचलन को हम भाग कर देंगे। और तो ये जो d स्टेप x आएगा उसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, उसका हम गुणनफल का टोटल कर लेंगे, तो ये सिग्मा f d स्टेप x आ जाएगा। और जो n है बारंबार तक ये उसको भाग कर देंगे और इनटू जो इनटू आई जो इंटरवल आपने माना है, जो कॉमन संख्या है, जो कॉमन फैक्टर है, उससे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये समांतर माध्य आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये सरल समांतर माध्य था। भारी समांतर माध्य भी होता है, और भारी समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, उसमें भार होता है। तो जो मूल्य दे रखे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मूल्य गुणा भार से करेंगे और कुल भार से भाग कर देंगे। और इसका जो सूत्र होगा वो x बार w से इसे व्यक्त करेंगे, वेटेड मीन को x बार w, और इसका सूत्र होगा सिग्मा x w अपॉन सिग्मा w। सामूहिक माध्य अगर आपको निकालना है, सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन को हम x बार c से व्यक्त करते हैं, और उसका जो सूत्र है x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2, और ये x बार 3 n3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आगे कितनी संख्या हो सकती है और कितने माध्य हो सकते हैं, सबको क्या करना है, उनकी जो संख्या है और उनका जो माध्य उससे गुणन क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे। और जो कुल जो संख्या है n1 प्लस n2 प्लस n3, उससे हम भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, आपका एक कंबाइंड मीन निकल कर आ जाएगा, x बार से निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये समांतर माध्य के सूत्र थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।